श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्वबंद जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण जगमो नारायण, श्रीमन नारायण जगमो नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्वबंद जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णाभिषद्भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोदपुण्ड्रं सभाले, यश्चास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम्, संसाराग्निशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं, श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथु समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि शरणम। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, दिल्ली की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री गोपाल शास्त्री जी द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे थे। पावन कथा को पावन भूमि पर निवेदन करते हुए मैं भी आया। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत
पावन कथा प्रसंग अंतर्गत राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से पूछे थे, महाराज आपने कथा तो सुनाई कि भगवान ने ग्राह का उद्धार किया, गजेंद्र को मोक्ष दिया, आखिर ये भी तो कोई पूर्व जन्म में कोई संस्कार इनका होगा, अन्यथा भगवान को श्रम आकर के ग्राह को उद्धार करना पड़ा, गजेंद्र को संकट से मुक्त करना पड़ा। ये पूर्व जन्म में कौन थे? तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि राजा परीक्षित ने पूछा, गुरु जी ये बताया जाए तो गज और ग्राह कौन था पूर्व जन्म में? श्री सुखदेव जी महाराज निवेदन करते हैं और पुराणों में कथा भी आती है। तो परीक्षित, जिन गज और ग्राह की बात आती है, प्राचीन काल में हरिहर क्षेत्र जिसको सोनपुर के नाम से आज जाना जाता है, वहीं पर हाहा और हो नाम के दो गंधर्व रहते थे, हाहा और हो। ये विदूषक थे। विदूषक आप जानते होंगे, जो हंसाने का काम करे। कभी कभी आप लोग ड्रामा कॉमिक गान होता होगा, कभी कभी ड्रामा और कॉमिक के बीच में एक विदूषक आते हैं, उनको अपनी भाषा में दूसरे शब्द में आप कहते हैं। बात तो थोड़ी सी अटपट ही करेगा, एक ऐसा करेगा कि लोग अपना मौन रहने वाले को हंस लगते हैं। परिवार दरबार में भी विदूषक हुआ करते थे, संत दरबार में विदूषक हुआ करते थे। विदूषक का काम ही होता है कि उदास लोगों की उदासी को दूर करना, वही विदूषक थे। हा और हो दोनों अपनी कला कौशलता से पूर्ण थे। एक बार हाहा और हो गंधर्व ने नारद जी से पूछा, बाबा हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है? अपनी कला के रूप में आप निर्णय कर दीजिए। नारद के लिए मैं नहीं करूंगा, तुम चले जाओ, हरिहर क्षेत्र में देवल ऋषि का आश्रम है, देवल ऋषि ही तय कर पाएंगे। दोनों हाहा और हो दोनों आए और आगे के अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया, गायन किया, आलाप शेर। क्योंकि देवल ऋषि को परमांश संत हैं, इनको गान बजाने से बहुत इसके प्रति रुचि थी नहीं। बहुत देरों तक जब अपने गायन का प्रदर्शन किया हाहा और हो गंधर्व में, देवल ऋषि को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो थोड़ी सी ये विदूषक हा और हो जो है उदास हो गए। ये क्या समझेंगे, महात्मा दिन और नाक बंद करके श्वास खींचते रहते हैं, ध्यान करते हैं, ये क्या हम लोग की कला कुशलता को समझेंगे? मैंने कुछ बोलना शुरू कर दिया, अपनी साधना को भंग जान करके देवल ऋषि ने साथ दिया। अरे ये सब तय करने के लिए मैं ही हूं, हम पूजा पाठ भला बुरा जो भी कर रहे हैं, हमारी पूजा पाठ साधना को तुम भंग कर रहे हो, तो जाओ तुम मर करके गज और वही साप के काम के गज पर रहा। दूसरे पुराणों में कथा आती है कि एक बार देवल ऋषि
नदी में स्नान कर रहे थे। हाहा लोगों का धर्म ने विचार किया, ये बाबा हमेशा उदास रहते हैं, ऐसा काम करेंगे कि वो हंसी आ जाएगा। अब देवत ऋषि जी भी नदी में स्नान कर रहे थे, अचानक ये हाहा जो गंधर्व है और वो दोनों जल में डूब गए और डूबी लगा करके जाकर के संयोग शाह ने देवत ऋषि के पैरों को पकड़ लिया। ये जल खड़ा होकर ध्यान चिंतन कर रहे। अब इनको ऐसे समझ में आए, हो सकता है कोई जलचर जीव जो हम तुम्हारे पैरों को पकड़ लिया है, अरे बचाओ 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 आवाज लगाए, उसी से जल में खड़ा हो गए। अरे बाबा डर गए, डर गए ना, कोई ग्राह नहीं है, हम आपको हंसाने के लिए ऐसा किए। देवल इस नाराज में सुनो भला बुरा जो कुछ मैं कर रहा था, फिर ध्यान से तुम पूजा पाठ को भंग कर दिया, तुमको पैर पकड़ने की बहुत इच्छा है ना, तो जाओ मैं करके करा पड़ा। वही देवल ऋषि के साथ के कारण वो राक्षस ग्राह हो गया। अनंत कथा और भी आती है कि पूर्व जन्म में एक बहुत बड़े प्रभावशाली राजा थे, जो पांड्य देश के राजा थे, जिनका नाम था राजा इंद्रद्युम्न। राजा इंद्रद्युम्न गंधमादक पर्वत पर तपस्या साधना कर रहे थे, भगवान के पूजन ध्यान में लगे हुए थे। एक समय अपने शिष्यों के साथ मलयाचल पर्वत होते हुए नारद जी महाराज अगस्त ऋषि अपने शिष्यों के साथ आ रहे थे। यह राजा इंद्रद्युम्न मौन व्रत साधे पूजा कर रहा था कृष्ण भगवान। अगस्त ऋषि के शिष्यों को दे करके सिर भी नहीं झुकाया, बोला भी नहीं, खड़ा भी नहीं हुआ। अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया, अहंकारी हो गए हो, तपस्या साधना करने का अहंकार हो गया, जाओ मैं श्राप देता हूं कि मर करके तुम गए बन। वही अगस्त ऋषि के श्राप के कारण अगले जन्म में पांड्य देश का राजा इंद्रद्युम्न मर करके हाथी बना हुआ था। वही का जन्म था, वही का जन्म था। पहले कृष्ण भगवान का भक्त था, साप लग गया। ऐसे साप होने के कारण वह आज भी शास्त्र में ये बताया गया है, कोई संत हो, महात्मा हो, ज्ञानी हो, मंदिर हो, तीर्थ हो, व्रत हो, कहीं हो, कितना भी आप जीवन की व्यस्तम स्थिति में हो, नहीं जाने का भी समय हो, तो मन ही मन प्रणाम कर दीजिए, जो आदरणीय उनके प्रति आदर की भावना लेकर, अन्यथा बहुत बड़ा दोष हो जाता है। भागवत में कथा ये बात है, अभी तो इशारा कर रहा हूं, आपने जमराजुन का नाम सुना होगा, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने, जो अर्जुन के वृक्ष थे, भगवान श्री कृष्ण ने उन अर्जुन के वृक्ष को खाद दिया बाल्यावस्था में, तथा भाग में आएंगे। ये जमराजुन कौन थे? ये भी कुबेर के पुत्र थे, धानाध्यक्ष कोषाध्यक्ष कुबेर जी के पुत्र थे, जिनका नाम था नल कुंवर। नल और एक बार शराब के नशे में थे और नशे में होकर दोनों खड़े थे। संयोग से नारद जी जा रहे कुछ लेकर, कुछ बोला तो नहीं, खवाई का हो गया। नारद जी का जाओ वृक्ष की तरफ खड़े हो तो वृक्ष ही बन गया। वही बाद में चल करके धनाध्यक्ष कुबेर के पुत्र जो है वो नलकुंवर जो थे, वही वृक्ष जमराजुन का बने थे, जो भगवान कृष्ण अवतार में उन
दोनों जमराज की वृक्षों का उद्धार की कथा विस्तार से बात तो प्रसन्न बताते। तो शास्त्र की ऐसी मर्यादा है कि जो आदरणीय के लोग हों, सम्मानित लोग हों, बाबा लगते हों, चाचा लगते हों, दादा लगते हों, भाई लगते हों, या और ऐसे संत हों, महात्मा हो, गुरु हो, पुरोहित हो, आचार्य हो, कोई हो आदरणीय व्यक्ति, और आप कहीं उनकी उपयुक्त और उचित आदर सम्मान नहीं करते हैं, तो वो कुछ नहीं भी बोलेंगे तभी आपको दोष लागू होगा। इसीलिए यही हुआ कि गज और ग्राह पूर्व जन्म का हो नाम का गंधर्व था, जो देवल ऋषि के साथ से ग्राह बन गया, और गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का राजा था। गलती हो गई इसके द्वारा, पूजा पाठ तपस्या के अहंकार में अगस्त ऋषि को समान आदर नहीं दिया, मर करके हाथी बने। इन पावन कथा को सुनकर के राजा परीक्षित आगे परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से कहते हैं, ऋषिवर भगवान पशुओं पर भी कृपा की, भगवान राक्षसों पर भी कृपा की, देवताओं पर भी कृपा की, भक्तों पर भी कृपा की। ऐसा भी कभी हुआ है कि भगवान अपने कभी पराक्रम का भी प्रदर्शन कर दुनिया के लोगों का मंगल किया? ऐसा पराक्रम जिससे प्राणियों को तो मंगल होता होगा, बाकी उनके द्वारा किए गए उपकारों को बहुत देर तक पूरा नहीं जा सकता। आगे श्री सुखदेव जी का है परीक्षित, एक बार संत दुर्वासा ऋषि के साप के कारण पृथ्वी के सारे तत्व जो थे सब समाप्त हो गए थे। पृथ्वी का अन्न बोया जाता था, उपज नहीं होता था, खर्चा ही लग जाता था। संत दुर्वासा ने श्राप दे दिया था। ऐसे साप होने के कारण बहुत दिनों तक पृथ्वी में उदासी बने रहे। भगवान ने उन दुर्वासा के सांपों को मार्जन करने के लिए और जो रत्न है रत्न को प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया और अमृत को भी प्राप्त किया। राजा परीक्षित महाराज, इस समुद्र मंथन का हुआ था और समुद्र मंथन क्यों किया गया? ये तो बहुत बड़ा दुर्गम काम है। क्यों किया गया, कब किया गया, कैसे किया गया, उस समुद्र मंथन से क्या प्राप्त हुआ, इस कथा को आप विस्तार से बताएं। आगे सुखदेव जी कहते हैं, एक परीक्षित चौथे मनवंतर में गज और ग्राह का लड़ाई हुआ था। इसके बाद पश्चिमी मनवंतर में, पश्चिमी मनु के शासन काल में जो तामस मनु है, जो राजस मनु के भाई हैं, इस मनवंतर में विभु नाम के इंद्र हुए और उस समय के भगवान का नाम वैकुंठनाथ भगवान। आगे छठवें मनवंतर में चाक्षुष मनवंतर जो है, छठवें मनवंतर के मनु है। उस समय भगवान इस संसार की कृपा करने के लिए अपने कृपा को स्वीकार कराते हैं। और इसी मनवंतर में, छठवें मनवंतर में भगवान ने कच्छप रूप धारण किया और कच्छप रूप धारण करके समुद्र मंथन कराया और समुद्र मंथन करा के अमृत को प्राप्त किया। इन कथा को विस्तार से जानने के लिए सुखदेव जी
से राजा परीक्षित ने प्रार्थना की। सुग्रीव जी विस्तार से कथा सुनाते हैं, मैं भी विस्तार से कथा सुनाता। एक बार देवराज इंद्र अपनी एरावत हाथी पर बैठकर जा रहे हैं। संयोग से दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ भगवान वैकुंठनाथ के दर्शन करके आ रहे हैं। वैकुंठ लोक में गए थे। भगवान वैकुंठनाथ ने दुर्वासा जी को समान सत्कार किया और जब विदा करने लगे भगवान, तो अपने गले में जो माला पहने तो भगवान ने क्या कि दुर्वासा जी गले में डाल दिया। दुर्वासा जी बोले नहीं सुना रहे हैं, आनंद में है, आज मैं निहाल हो गया। भगवान ने अपनी माला को हमको पहना दिया। अब मेरे समान भाग्यशाली कौन हो सकता है? जहां जाते हैं ब्रह्मलोक में गए, काम करवा बाबा ऐसा वैसा माला नहीं है, ये भगवान ने दिया है, ऐसे नहीं दिया है, मेरे को अपना माना है तो दिया है। वही बात बहुत भाव शंकर जी की। सब लोग ये अपने आप में भाई आप संतों संत महासंत भगवान ऐसा किए, आपके लिए उपयोगी है, होना ही चाहिए। वही माला को पहन करके अष्टावक्र हमारे दुर्वासा जी आ रहे। संयोग से मार्ग में देवराज इंद्र से मुलाकात हो गई। देवराज इंद्र एरावत हाथी पर बैठ करके और जा रहे थे। देवराज इंद्र ने देखा कि संत दुर्वासा जी, उनको प्रणाम किया। दुर्वासा जी देवराज इंद्र ने प्रणाम करने के बाद आशीर्वचन दिए। अंत में भावना में आकर के दुर्वासा ऋषि भगवान द्वारा प्राप्त जो वैकुंठनाथ द्वारा जो माला था, वो माला क्या कि चलो भाई देवताओं का मालिक है, राजा है, तो इसको तो से मंगल कामना किया जाता है। उस माला को उन्होंने देवराज इंद्र के गले में डाल दिया। कोई भी वस्तु व्यवहार सबसे करिए, लेकिन व्यवस्था में समझौता करके करिए। व्यवहार सबसे दुर्वासा जी उस समय समझने में चुप कर दिए कि देवराज इंद्र देवताओं का मालिक है, हो सकता है कि इसलिए अहंकार मत हो, नहीं समझता। अब माला देवराज इंद्र की गले में डाल दिए, भगवान वैकुंठनाथ का माला। देवराज इंद्र ने विचार किया, भगवान पहले माला पहने हैं, उसी माला को दुर्वासा जी पहने हैं, और उसी माला को हमको पहना रहे हैं। और वो क्या किया, अभी दुर्वासा जी माला पहना करके मंगल कामना करते हुए कुछ आगे ही बढ़ रहे थे। अचानक देवराज इंद्र ने उस माला को निकाल करके और अपने हाथी के मस्तक पर लगा दिया। और हाथी ने सूर्य से उस माला को पकड़ा और पकड़ करके अपने पैरों से मसल। इस घटना को अचानक दुर्वासा जी ने देखा, नहीं मेरे भगवान की माला का अपमान कर दिया, मेरा अपमान कर दिया, इसको अहंकार हो गया है, मैं स्वर्ग का मालिक हूं, हे इंद्र तुमको अहंकार हो गया अपने पद का, तो जाओ तुम स्त्री विहीन हो जाओ। वही दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण देवराज इंद्र का राज चला गया, दैत्यों का शासन हो गया स्वर्गलोक पर। हमारे आपके द्वारा कभी कभी छोटी सी भूल हो जाती है, छोटी सी चूक हो जाती है, उसका बहुत बड़ा परिणाम भोगना पड़ता है। असली कितनी बड़ी चूक है, ऐसी शायद देवराज इंद्र सोच ही नहीं पाए होंगे कि ऐसा भी हमारे साथ हो सकता है। राम चला गया, पद चला गया, स्वर्ग पर दैत्यों का साम्राज्य हो गया। दैत्यराज बलि
सास सास ऐसे दैत्यों का सम्राट हो गया। क्या पूछना, राक्षस राजा बन गया। इधर अब देवराज इंद्र मारे मारे फिर रहे, घूम रहे हैं। कोई व्यक्ति पद पर हो आकर विमोचन हो जाता है तब, लाइन हाजिर हो जाता है तब क्या स्थिति रहती है? वही परिचित आदमी में परिचित हो जाता है। देवराज इंद्र कहीं नहीं गए, छोटी सी गलती हो गई। शास्त्र का नियम है, याद रखिए, केवल देवराज इंद्र की बात नहीं है। इसलिए बहुत कुछ लिखा जाता है, सुना जाता है। चलो अब एक मंदिर में गए, मंदिर के पुजारी ने क्या कि उनको माला दे दिया, और माला तो बेचारे पहन लिए, लेकिन उस माला को कैसे रखना चाहिए नहीं समझाते हैं। अगर मिल भी गया, लेकिन गुड़ लाकर के कहीं पैरों से भगाता है तो अपराध हो जाता है, कहीं नदी में चला जाता अपराध होता है। इसीलिए काम और मैं निवेदन कर दूं, तुलसी पत्र हो, भगवान का फूल हो, माला हो, या जो भी भगवान से संबंधित चीज हो, उसको कहीं पैरों से लगाता है, पैर से लगाता है, कहीं नदी मोरी इत्यादि कहीं होता है, तो ब्रह्म हत्या जैसा, गो हत्या जैसा दोष लगता है। केवल एकमात्र वृंदावन और अयोध्या में ये बात नहीं होती है, क्योंकि वहां पर गली गली में हर संकट पर भगवान का निवास होता है। बाकी जो भी माला हो, फूल हो, इसको ऐसा करिए कम से कम पैरों से न ध्यान देना चाहिए। कभी कभी हमारे आपके द्वारा पुण्य में भी पाप हो जाता है, ऐसे छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देता है। इसीलिए देखते होंगे हमारे संत महात्मा लोग जब किसी बात में कोई गया होगा, कहीं मंदिर में जाते हैं तो जब भगवान का लेते हैं तो नीचे नहीं गिरे, नीचे से कपड़ा लगा लेते हैं, रुमाल लगा लेते हैं, गमछी लगाते हैं, तब लेते हैं। हो सकता है कहीं अपने आप में तीर्थ ले रहेंगे, नीचे गिर जाएगा, पैर लगाएगा, अपराध हो जाएगा। धर्म से तत्व एकम गुहाया, धर्म का तत्व ऐसा है कभी कभी सूक्ष्म है कि कभी कभी धर्म में भी अधर्म हो जाता है, ये जानना चाहिए। और एक बात, बहुत लोग मंदिर में जाते तीर्थ लेते हैं, तो भगवान का तीर्थ जो आप लेते हैं, तो तीर्थ को अपने आप लेने के बाद कितने लोग क्या करते हैं, कपाल को कुछ लेता है। बहुत से ऐसा परंपरा देहात में कई मंदिर में जाएंगे, तीर्थ लेते हैं तो अपने आप में कपाल को कुछ लेते रहे, ऐसा मत कीजिए। मैं निवेदन करूंगा, या तो अगर तीर्थ को पान कर रहे हैं, हाँ भला गुरु हो सकता है, कपाल कुछ लीजिए। अगर सिर पर रखते हैं तो मुंह में डालिए, मुंह पर डालें तो सिर में। ये नहीं तो लेकर अपने आप सिर पर बहुत परंपरा देहात में बनी हुई है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। कौन सा धर्म क्या है, कैसे, इसको समझना चाहिए। मंदिर में जाते हैं, कोई प्रसाद मिला, प्रसाद को अपने आप ले लीजिए, उसको नीचे बहुत लग गए, एक पैर से न ढका है, इस शास्त्र पर विचार करना चाहिए। देवराज ने भगवान द्वारा प्राप्त माला जो दुर्वासा जी को मिला था, वो दुर्वासा जी ने देवराज इंद्र को जो माला दिया, जो देवराज इंद्र ने अपने एरावत हाथी के मस्तक पर लगा दिया, मस्तक में अपने पैरों से उछल डाला माला को, और इस देख की घटना को दुर्वासा जी को मन में दुख हुआ कि मेरा अपमान किया, मेरे स्वामी का अपमान किया, मेरे भगवान का अपमान किया, इसको धन का अहंकार हो गया है, राज का अहंकार हो गया, साथ जाओ श्री विलीन हो जाओ। इस प्रकार राजलक्ष्मी से ही दुर्वासा जी के श्राप के कारण देवराज इंद्र से विलीन हो गए। इधर जब राक्षसों को ये पता चला कि दुर्वासा ने से साथ दे दिए हैं, तो स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिया, और स्वर्ग के राजा राक्षस बन गए। आगे जब अब मारे मारे फिर रहे देवता लोग, राजा गए, सब लोग गए ब्रह्मा जी के पास, बाबा राज चला गए। ब्रह्मा जी को बार बार गलती करते हो, आप बाद में हमारे पास आते हो, गलती करने से बड़े सुनते क्यों नहीं हो, विवेक का प्रयोग क्यों नहीं करते हो? अब हम क्या करें? नहीं बाबा, कोई बात नहीं, हमारे पास कोई उपाय नहीं है।
चलो भूतबाबू शंकर जी के पास। अब भूतबाबू शंकर जी के पास हो गए, बाबा हम देवताओं का राज चला गया, राक्षस लोग स्वर्ग के मालिक बन गए, असुर लोग मालिक बन गए। भूतबाबू शंकर को हम क्या करें, हम क्या करें? देवताओं तुम लोग जब पद पर हो जाते हो तो भगवान को भी नहीं समझते हो, संत को भी नहीं समझते हो, धर्म को नहीं समझते, तो हम क्या करें? नहीं, कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा महाराज, कैसे हम मारे मिलेंगे? अंत में ब्रह्मा जी, भूतबाबू शंकर जी, सभी देवता लोग ने वैकुंठनाथ भगवान के गलती हुआ है, वैकुंठनाथ भगवान की माला का अपमान हुआ है, तो वही कुछ उपाय निकलेगा। वैकुंठनाथ भगवान के यहाँ भगवान से प्रार्थना कि प्रभु हम देवताओं का कोई मतलब ही नहीं, किसी तरह से अपने प्राणों को जी रहे हैं, किसी तरह से जीवन जी रहे हैं, हमारा राज चला गया। भगवान का तो हम क्या करें, कभी काल की यही गति होती है, समय वही होता है, अभी दिन है 2 घंटा के बाद रात हो जाएगी, रात है दिन हो जाएगा। देवताओं तुम्हारे ही द्वारा किए हुए कर्मों का फल है, अभी प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करने कोई तो उपाय कर दीजिए। उस समय भगवान देखा उपाय यही है कि कभी भगवान ने विधि की बात बताया कि कभी अगर शत्रु से संधि करने से, शत्रु से मैत्री करने से, जानते हो कि पीढ़ी दर पीढ़ी का हमारा शत्रु है, विरोधी है, हमारे दादा का, परदादा का, पिता का हमारा शत्रु है, कभी हमारा हित नहीं चाहा है, लेकिन उसे कुछ देरों के लिए, कुछ समय के लिए अगर संधि कर लेने से कहीं भविष्य में हमारा काम कहीं बनने वाला हो, तो ऐसे स्थिति में रीति कहता है, शास्त्र कहता है, भगवान कहते हैं उसे संधि कर लेनी चाहिए। बात समझ गए? ये राजनीति है, ये धर्मनीति है, ये समाज नीति है, ये कूटनीति है, ये सर्वनीति है। आप ये मत के नहीं हो नहीं सकता है, यही राजनीति है, यही धर्मनीति है, यही कूटनीति है, यही समाज नीति है। भगवान ने कहा देवताओं मैं भी जानता हूं, तुम भी जानते हो कि राक्षस जो है तुम्हारे शत्रु हैं, एक तुम्हारे सौतेले भाई राक्षस है, शत्रु हैं, कभी तुमको चाहते नहीं है, लेकिन इनसे जब तक तुम मैत्री नहीं करोगे, संधि नहीं करोगे, तब तक से तुम्हारा मंगल होना संभव नहीं है। मैं संग्राम नहीं कर सकता हूं। महाराज संधि करने से क्या होगा, एक संधि जब करोगे तो समुद्र मंथन किया जाएगा, और समुद्र मंथन करके उस रत्न प्राप्त होंगे, उन रत्नों में अमृत भी प्राप्त होगा, उस अमृत को तुम पान करोगे तो मजबूत हो जाओगे, तो दैत्य से झगड़ा तो जरूर होगी, मारे भी जाओगे लेकिन मरोगे। ठीक है, एक संधि करना पड़ेगा। भगवान ने एक श्लोक पढ़ा, अरे ओपी संध्या सती कार्यार्थ गौरवे अहि मूषक वद देवा यस्य पदवीं गतो। भगवान ने कहा हे देवताओं, कार्य की कठिन स्थिति आने पर, कार्य की कठिन स्थिति आने पर शत्रु से भी संधि कर लेनी चाहिए, शत्रु से भी दंड प्रणाम कर लेनी चाहिए। बहुत दिन का बोलचाल नहीं हो, बहुत बात नहीं हो, लेकिन जानते हो कि बहुत बात कर लेने से कहीं काम बन जाने वाला हो तो कुछ दिनों के लिए कर लीजिए, बाद में जैसा विवेक से करना हो करिएगा, उसमें कर लीजिए। ये भगवान श्रीमन नारायण का उपदेश है, देवताओं से कहते हैं। अरे ओपी ही संध्या सती कार्यार्थ गौरवे अहि मूषक वद देवा यस्य पदवीं गतो। हे देवताओं, कठिन कार्य की स्थिति में जैसे एक बार एक सर्प ने चूहे से मैत्री कर लिया था। महाराज ये कैसे हुआ? सर्प चूहा से मैत्री करे, चूहा सर्प से मैत्री करे, ये तो आश्चर्य की बात है। ऐसा कभी का प्रश्न आएगा?
सर्प अगर चूहा को देखेगा तो छोड़ेगा? यहाँ मैत्री की बात आती है, कर देगा। अयोपी ही समझेगा, माने सर्प जो है, जैसे एक बार संकट आने पर मूस से भी अर्थात चूहा से भी संधि कर लिया था। इन प्रसंगों को बताते हुए कहते हैं कि देवताओं इसी प्रकार तुरंत करना पड़ेगा। एक कथा यह है कि एक बार एक शिकारी के पेटी में, पेटी समझते लकड़ी का बक्सा, एक शिकारी के लकड़ी के बक्सा में एक सर्प प्रवेश कर गया था। सर्प प्रवेश कर गया था, वो तो उसमें बैठा ही हुआ था, कहीं मौका मिल हो गया, कहीं घुस गया, किसी कभी बुरा होगा अपने आप घुस गया होगा। संयोग से कुछ समय के बाद एक चूहा भी क्या किया, उसी में घुस गया। और जब घुस गया अचानक शिकारी को याद बारे मेरा बक्सा खुला है, और भीतर नहीं देखा कि कौन घुसा है कौन नहीं घुसा है, बंद कर दिया ढक्कन। ढक्कन को जब बंद कर दिया तब तो एक तरफ सर्प एक तरफ चूहा एक दूसरे को देख रहे हैं। सर्प ने विचार के चूहा मेरा आ गया, इसमें खाऊंगा, लेकिन खाऊंगा जरूर, परंतु शिकारी आएगा तो हमें मार डालेगा। अभी संकट में पड़े हुए कि उन्होंने सर्प से चूहा से मैत्री कर लिया। आखिर भूले कैसे? एक बक्से में एक कोने पर भीतर अपना चूहा है, एक कोने पर सर्प को किसी को बोल ले रहा। सर्प ने कहा कि चूहा भांजे राम राम, भगना राम राम। चूहा भी इस सर्प से मामा हो गया। अरे सर्पराज, आप मामा कब से हो गए? कब से मामा हो गए? देखिए, मामा भगना का संबंध बहुत अच्छा होता है, बात सुनेगा। और गांव में एक घर के मामा का हो तो पूरे गांव वाले मामा ही लगते हैं ना। कितना अच्छा संबंध है जी। हमारा भारतीय दर्शन बहुत अच्छा है, बात समझ लीजिएगा। अगर होता था आज भले हो या न हो, होता था अपने आप में। अब सर्प ने कहा कि भगना जी राम राम। तो चूहा भी तो भगना कहीं तो मामा जी प्रणाम। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ चूहा ने पूछा कि कब से आप हमारे मामा और हम आपके कब से भगना हो गए? तो सर्प ने कहा कि देखिए, हम सभी सर्पों ने एक मीटिंग किया और मीटिंग करके हमने तय किया कि चूहा को इसी तरह से हम लोग खाते रह जाएंगे, इनकी वंश परंपरा समाप्त हो जाएगी, एक हमें कहीं रहने का घर नहीं मिलेगा। एक चूहे तो घर बनाते हैं सर्पों का, चूहा को घर बनाते हैं, हम लोग रहते हैं। और चूहों के हम लोग वंश परंपरा को हम खाकर समाप्त कर देंगे, कैसे काम चलेगा? और तो आज से काम को संकल्प ले लिए कि हम सर्प लोग चूहा को नहीं खाएंगे। भावना में आ गया चूहा, अच्छा मामा जी, तब क्या आदेश हो रही है? क्या कहीं हो रही है? देखो, तुम भी संकट में फंसो, मैं भी संकट में फंसा हूं। सर्प ने कहा, तुम भी संकट में हो, मैं भी संकट में हूं। तुमको लकड़ी या किस प्रकार से काटने का अभ्यास है, तो तुम इस लकड़ी के बक्से को काट दो और काट करके तुम भी बाहर निकल जाओगे, हम भी बाहर निकल जाएंगे, तुम्हारा भी प्राण बच जाएगा, हमारा भी प्राण बच जाएगा। ऐसा नहीं करोगे तो हम भी मारे जाएंगे, तुम भी मारे जाओगे। सर्प की भावना में छुपाया गया। ठीक है मामा जी, जब आप कह रहे हैं, जब आप संकल्प ले जाए सभी सब, जब चूहों की वंश परंपरा को हम कायम रखेंगे, बरकरार रखेंगे, चूहा भावना में आ करके और सर्प की संधि को सहज स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के बाद चूहा कुछ ही देर में लकड़ी को काट डाला और काट करके जगह बना दिया निकलने के लिए। सर्प का भैया, हमारा शरीर बड़ा है, हमारा शरीर छोटा है, पर हमको बाहर निकल जाने दो। सर्प क्या के बाहर निकल गया, पीछे से चूहा निकले तीर अपने आप बाहर देने के लिए पकड़ दिया। अरे मामा, ये क्या कर रहे हैं? कहते नहीं, तो संकट काल का समय था,
वो काल के अनुसार समझौता समझ लिए थे, ये हमेशा के लिए समझी समझौता। इसी कथा को भगवान श्रीमन नारायण ने देवताओं से बताया। अरयोपी संध्या सती का गौरवे, अगर कोई कार्य की सिद्धि करनी हो, किसी कार्य की सिद्धि करनी हो, आप शत्रु से सलाम करने से, प्रणाम करने से, कहीं अपने आप में डूब जाने से, संधि कर देने से, बोलचाल कर देने से, अगर कठिन से कठिन काम का समाधान हो जा रहा हो तो उस समय संधि कर ही लेनी चाहिए। और उस समय जिंदगी को सकता नहीं है कि पहले का हमारा शत्रु है। इसी का नाम राजनीति, धर्मनीति, समाजनीति, कूटनीति, लोकनीति, इसी का नाम। ये तो देहात के लोगों में अपना भावना है कि उनके बाबा से, उनके बाबा से झगड़ा था और 3 पीढ़ी से नहीं उनसे हमारा खान पान कैसे चलेगा? क्या मतलब होता है? यहाँ खान पान नहीं चलेगा, होटल में क्या करते हैं? जिसके साथ नहीं बैठे खाने भी खाते हैं, नहीं खाते हैं, वहां कहां चला गया अपना लिए? समय से विवेक का प्रयोग करते हुए, जब हो सकता है किसी कारण से हमारे उनके कुल खानदान को झगड़ा विवाद हो गया था, और ऐसा नहीं होगा, विचार को संधि होना चाहिए। भगवान की स्तुति को देवताओं को अच्छा लगा कि प्रभु आपकी हमारी हमसे संधि करेंगे कैसे? हमारे कठोर शत्रु है, कैसे तुम लोग संधि प्रस्ताव लेकर जाओ। असंधि प्रस्ताव लेकर के जाना, और जब दैत्य लोग संधि प्रस्ताव को मान लेंगे तो तुम कहेंगे कि हम दैत्य और देवता दोनों सौतेला भाई हैं, पिता एक है, माता का अंतर। कश्यप ऋषि की एक पत्नी का नाम है अदिति, और कश्यप ऋषि की छोटी पत्नी का नाम है दीति। कश्यप की बड़ी पत्नी अदिति से देवता है, और कश्यप ऋषि की छोटी पत्नी दीति से दैत्यराज। पिता तो एक ही है, खाली माता का अंतर है। तो आपको जाकर कहना है कि हम दोनों आदमी सौतेला भाई हैं, आपस में संपत्ति के लिए, पद के लिए, राज के लिए झगड़ा तो होते रहेगा, लेकिन हम लोग आपस में झगड़ा करें लेकिन भरे होंगे। देवता मरेंगे तभी अपने आप में कश्यप ऋषि का संपत्ति का ह्रास होगा, दैत्य मरेंगे तभी होगा। ये भगवान ने देवताओं को समझाया सजा के प्रस्ताव रखा। इसीलिए हम लोग आपस में विवाद हो लेकिन मरे नहीं, इसके लिए अमृत को स्वीकार करना पड़ेगा, अमृत को पान करना पड़ेगा। ये अमृत मिलेगा कैसे? तो समुद्र मंथन करना पड़ेगा। समुद्र मंथन के लिए वासुकी नाग को रस्सी बनाया जाएगा, महेंद्राचल पर्वत को मथानी बनाया जाएगा, तो अपने आप में मंथन का काम होगा। ठीक है, देवता लोग वही मान करके और दैत्यों के पास गए, संधि प्रस्ताव लेकर। असंधि प्रस्ताव को जब सरकार के महाराज हम दोनों भाई हैं, चाहते हैं समुद्र मंथन करने, जब क्या चाहते हो? ताकि हम चाहते कि समुद्र मंथन हो। देवता लोग कहे, दैत्य कहे रहने दो, इतना सच काम है समुद्र मंथन करना? नहीं महाराज, प्रयास किया जाए। ठीक है, चलो बातें हो देवताओं तो समुद्र मंथन कर दूंगा। कैसे होगा? एक हम देवता दान लोग सब लोग मिलकर के अपने आप में समुद्र मंथन करेंगे। अरे तो आदि किसको बनाया जाएगा पकड़ने वाला? तो बाकी महेंद्राचल पर्वत को ही बना दिया जाए। रस्सी किसको बनाया जाएगा? वासुनाग को। वासुनाग से क्या करेंगे? योगी बनोगे तो तुमको भी कुछ अमृत का भाग मिलेगा, अमृत का लाभ मिलेगा। ऐसा समझौता करके और संधि कर दिया गया। दैत्यराज बलि उसमें राजा थे, दैत्यों के दैत्यराज बलि उसमें दैत्यों के राजा थे। हुआ कि भाई और मंथन करने का प्रयास किया, सब लोगों ने, दैत्यों ने, दानवों ने मिलकर के महेंद्राचल पर्वत को उठाया और उठाते समय आगे देवता उस पर्वत के नीचे दब गए। किसी का हाथ टूट गया, किसी का घोड़ टूट गया, किसी का कुछ हो गया। दैत्यों ने कहा कि अमृत को बाद भले ही अपना टूट गया, ये क्या होगा? भगवान ने आकर के अपनी अमृत
रोटी वर्षा किया, सब स्वस्थ हो गए। और भगवान ने स्वयं अपने गरुड़ जी का सहारा लेकर उस पर्वत को उठाया और लेकर समुद्र किनारे वासुकीनाथ को रस्सी बनाया गया, उस पर्वत में लपेटा गया। भगवान ने पहले देवताओं को बता दिया, देवताओं सुनो, जब समुद्र मंथन के समय वासुकीनाथ को लपेटा जाएगा मथानी में, उसमें जो सर्प के आगे मत रहना, मुंह की तरफ नहीं खींचना, अन्यथा तुम निस्तेज हो जाओगे। लेकिन करना क्या है, पहले तुम लोग सबसे पहले आगे सर्प के मुंह की तरफ जाकर खड़ा हो जाना। भाई आप बिना पूछे अपने से खड़ा हो गए तो आपको कहना है कि हम लोग कश्यप ऋषि के बड़ी पत्नी अदिति के पुत्र हैं, हम बड़े हैं देवता, इसीलिए हम मुख सर्प का मुख जो होता है श्रेष्ठ होता है, अब हम आगे करेंगे। एक बात तो तुम कहोगे तो देखते बात मानेंगे नहीं कि नहीं तो तुम बड़े बने रहो, हमको मतलब नहीं है। तो अच्छा भाई क्या चाहते हैं, तो हम आगे रहेंगे और तुम लोग पीछे जाओ तो तुम लोग सर्प पीछे चले। और तुम अगर खड़े हो जाओगे, कभी कभी उल्टा काम करने से भी अगर सीधा काम हो जाता हो तो उल्टा बात बोल देना चाहिए। एक हास्य पौराणिक कथा सुना, तब इससे कामयाब है। हास्य आधुनिक पुराण। एक बहुत बड़े विद्वान सज्जन आदमी थे पंडित जी, बहुत बड़े ज्ञानी थे। पंडित जी तो बहुत बड़े अच्छे थे, लेकिन उनकी श्रीमती जी जो थी ना बहुत बड़ा खतरनाक थी। बात समझ देगा, हमेशा उनसे लड़ती रहती थी, बात बात पर सुन रहे हो, बोलिए अतिथि आए हैं, पति का मैं होटल खोल के हूँ क्या, धर्मशाला है क्या, आए टांगे दीजिए, बड़े जगह हो जाते थे पंडित जी। कोई बात पर दूसरी बात काट देती। एक पंडित जी की बात नहीं है, ये तो कथा में कहा ना, ये बहुत लोगों के घर कैसा लगा होगा, कितने घर की पत्नियां झाड़ू में गाली देती होगी, शमशान को चले जाते, चिराग को चले जाते, क्या क्या गाली देती होगी, गाली तो हमको नहीं आएगा। और जो होंगे वो भी जानते होंगे किसी किसी गाली सुना पता होगा, ये बताना नहीं है, गंदा की कथा है, ध्यान देगा। बहुत आदत से बोलती नहीं है, तुम काम जोर मोर करती है, आप बहुत थोड़ा सा गाली बोल भी करते, कोई किसी आदर की बात करते हो, एक अनुभव कभी बात है अपनी चर्चा में कि हमारा विषय किया। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, पंडित जी बहुत अच्छे थे, विद्वान थे, धनवान थे, प्रतिष्ठान थे, लेकिन उनकी पत्नी जो थी बहुत बड़ा खतरनाक थी, हमेशा उनसे लड़ाई करती रहती थी। अगर कुछ नहीं होता तो उसी से लड़ाई करती, बेटा से करती, रोज किसी न किसी के साथ झगड़ा करती रहती। एक संत महात्मा जी आए थे कि महाराज जी ने परेशान हूँ पत्नी से, तो संत जी का शादी टाइम बाकी परेशान होकर कुछ बनाना पड़ेगा, नहीं महाराज कुछ उपाय बता दीजिए। तो संत जी ने कहा कि उपाय है, अगर आपको काम सीधा करना है तो ठीक आप उल्टा बोलना शुरू कर दो, अरे आप उल्टा बोलेंगे तो पत्नी सीधा सकते, यही उपाय है, बाकी दूसरा के उपाय ठीक है महाराज। और कोई और सुनिए, और कोई अतिथि आता, सुन रहे हो, हमेशा धर्मशाला बना लिया है लोगों ने, 10-50 आते रहते मत बना हुए, क्या बात करते हैं, 10-50 की बात का ऐसा वाली क्यों बनाओगी, अतिथि आके भोजन ही बनाओगी, ये तो चाहते हैं। इसी तरह से कहा वक्त चलेगा, लेकिन कहा जाता है कि नेचर और सिग्नेचर बदलता जल्दी नहीं है, समय समय पर कभी कभी अपने आप में हो जाता है। जिससे कुत्ता है, मालिक के मकान में रहता है, लेकिन जब कुत्ता रात से भोगने लगते हैं तो भी मुंह उठा वो नहीं लगेगा, जो अपना स्वभाव दिखा देगा, नेचर और सिग्नेचर। और स्वभाव से हरदार का कुंभ लगा था, 12 वर्ष का कुंभ लगा था, और 26 वर्ष का जो 12 वर्ष का कुंभ लगा था और 26 वर्ष का योग था। ऐसा योग 26 वर्ष तो नहीं आया था और आने की संभावना नहीं था। पंडित कुंभ चलना है, लेकिन पहले कुंभ चलने के लिए यही काम क्या करें। तो महात्मा द्वारा जो बताया गया, सुन रही हो, लोग कह रहे हैं कि हरिद्वार का कुंभ लगा हुआ है, 12 वर्ष का, 26 वर्ष का योग है, क्या जाना है कुंभ में। जिस दिन कुंभ का योग होगा, गरीब को 2 रुपया नहीं तो स्नान कर दो। और पति जी सारी दुनिया हरिद्वार भाग रही है, हम यही रहेंगे,
यही लोटा जल चलाएंगे, नहाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको भी चलना पड़ेगा, हम भी चलेंगे। चलो तैयारी करो। अब चल दिए लोग अपने आप गए हरिद्वार में, अपने आप वहीं कल पास करके रहने लगे, स्नान करने लगे। संयोग से एक दिन स्नान था, कुंभ का स्नान था, और कुंभ का स्नान था। पंडित जी बात भूल गए पसंद था कि जब उल्टा बोलेंगे तो सीधा काम करेंगे, और सीधा बोलेंगे तो उल्टा काम करेंगे। भुला गए थे पंडित जी। और क्या कि हर की पौड़ी जरूर गए होंगे, जानते भी होंगे। सरकार में हर की पौड़ी बहुत आज की चीज है। हर की पौड़ी में गए और पहले तो कहेंगे सुन रही हो सारे लोग हर की पौड़ी, क्या हर की पौड़ी में जाना है? जहाँ गंगा किनारे वही स्नान के लिए। अरे माता इतने दूर से लोग आए हैं, और अब यहाँ हर की पौड़ी तो जाएंगे। चलो हर की पौड़ी गए। वहां आज इस लोहा का शिकर लगाया गया है, रस्सी बनाया गया है। और क्या कहना भूल गए पंडित जी कि भीतर अपने आप में भीतर मत जाना, ये भूल गए। सुन रही हो धार बहुत तेज है, इसीलिए भीतर नहीं जाना है, किनारे नहा लो। और सीधा बात बोल दी, वाह महाराज इतने दूर से चल करके किनारे नहाने के लिए, ये कैसे होगा? और क्या कि सीधा बात बोल देते, और भीतर गए, भीतर गए तो बस उसी को और रोने लगे पंडित जी। हे मछुआरों, हे नाविकों, जल्दी नाव लाओ, जल्दी अपने आप में मेरी पत्नी बह गई, जल्दी पता लगाओ। जाल को घुमाए, अलग अलग जाल को डालने लगे, और जाल को डालने लगे। लगभग बहुत परिश्रम किया, लाश का पता नहीं चल रहा था, कहाँ पर चल गए। तो पंडित जी नाराज हो गए, कहाँ जाल लगा रहे हो? अरे महाराज कहाँ लगा रहे? जहाँ से हाथ आगे की तरफ बढ़ रहे। नहीं, ऐसे जाल मत लगाओ, जिंदगी भर उल्टा काम किया है, उल्टा ही पकड़ गई होगी, पीछे की तरफ जाल लगा, और सही उल्टा जाल जो लगाया गया उसी में जाल फंस गई। तो मैं बताना चाहता हूँ, हंसने का मैंने कहा कि हंस के लिए, तो उसी प्रकार से जीवन में घर में ऐसी कोई बात होती हो तो ठीक है, आप किसी तरह से काम चलाइएगा। भगवान ने देवताओं को बताया, देवताओं देखो तुमने ये कहा तो हम सर के आगे रहेंगे, आप तो कहोगे तो पीछे रहोगे, आप पहले ही तुम कहोगे हम पीछे रहे तो हम नहीं रहेंगे। अब क्या किए देवता लोग गए और सर के आगे जाकर खड़ा हो गया। आगे कोई खड़ा हो गया, आगे सर के आगे से पकड़ करके समुद्र मंथन का काम करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा नहीं तुम करोगे बिना पूछे, हम तय करेंगे ना, हम दोनों आदमी तय करेंगे। देवताओं ने कहा हम कश्यप ऋषि के बड़ी पत्नी अदिति के पुत्र बड़े हैं, तो बड़े हैं तो सर्प का मुख जो होता है पवित्र होता है, श्रेष्ठ होता है, इसलिए आगे बढ़े। फिर तुम तो बड़े बड़ों को नहीं जाते हैं। अब देख चल रहे देवता ने कैसे आप मानेंगे? मानेंगे तब जब हम सर्प के मुंह के आगे की ओर कहेंगे, तुम छोटे होते पीछे रहो। ठीक है भाई, चलो तुम भी बड़े बाप के बेटा तुम्हें करो। और क्या हुआ? दैत्य हो गए मुंह की तरफ, पास की देवता लोग कोष की तरफ हो गए। समुद्र मंथन शुरू हो गया, अपना समुद्र मंथन शुरू हुआ, और मंदाचल पर्वत जो है वो डूबने लगा नीचे। कितने देवता और राक्षस कुछ जल में समुद्र मालूम पड़ा, कुछ टुकड़े थे उसी नीचे चले जाएंगे, उदास हो गए। देवता भी देते, भगवान ने उसी समय कच्छप अवतार धारण किया, कछुआ का अवतार धारण किया, और धारण करके उस पर्वत के नीचे, मंदराचल पर्वत के नीचे आधार दे दिया। जितना मंथन हो सके बोलिए कच्छप भगवान की। ऐसे भगवान कच्छप प्रकट होकर के आधार दिए, और तब समुद्र मंथन होना शुरू हो गया। जोश में समुद्र मंथन हो रहा है, और समुद्र मंथन जोश में जब हो रहा था, मंथन होते होते अंत में सबसे प्रथम रत्न के रूप में प्राप्त जो हुआ वो कालकूट प्रकट हो गया। कालकूट यही होता है जीवन में भी। हम कोई अच्छे कर्मों के लिए चाहते हैं तो सबसे पहले श्रम ही आता है, श्रम होता है। खेती करने वाले लोग मध्य अवस्था में बहुत जल्दी किलत थी, बारिश की थोड़ा उधर था, बहुत लोगों ने खेती नहीं किया।
काम को उसमें भी दिखा। लेकिन जो लोगों ने थोड़ी सी परिस्थितियों को झेलते हुए खेती किया, मक्का होता है नहीं जल्दी, मक्का की खेती होती है, बाजार का नहीं होता है ना, बाजार में मक्का की खेती हो, अरहर की खेती हो और तिल की खेती हो, तो होता होगा धान को आज थोड़ी सा हरा भरा तो बना प्रकृति समय समय से जल को बिखेर रही है, समय समय से हो रहा, थोड़ा हो कम हो रहा है, लेकिन जो उन्होंने खेती की है नहीं, तो क्या होगा? वही होता। कोई भी काम सर्वे कार्य बहुविघ्नानि, कोई भी काम को प्रारंभ करने पर सबसे पहले विघ्न नहीं आता है। धान की खेती करने में क्या होता? जो लोग अपने पैजामा बांधकर, जूता बांधकर के दुकान से घर से दुकान जाते, वो क्या करेंगे? आज बाकी को हेलकर लोगों नहीं कराया, आज से का स्वयं कराया, वही पाल धान और गौंगा इत्यादि फसल होता समय से प्राप्त करता है। तो सर्वे कार्य बहुविघ्नानि, जो व्यक्ति विद्यार्थी पढ़ने में अच्छे होते हैं, जब सोने के समय जग करके पढ़ते हैं, वही बड़े कमीशन पढ़ करके अच्छा अफसर बनते हैं, अच्छे जो ज्ञान में अधिकारी बनते हैं। आज नहीं कर तो पढ़ने के समय प्रकाश खेलेगा कि घूमेगा, तब जिंदगी में विवाह होने के बाद क्या होता है? अब उनसे पूछी क्या उनकी स्थिति चल रही है, जो नहीं समझा। इसलिए कोई भी अच्छा काम में करते समय सबसे पहले संकट ही आता है, बाधा ही आती है, विघ्न ही आता है। परंतु उस समय लोग उस संकट बाधा विघ्न को बुद्धि विवेक से उपयोग लेते हैं, वही व्यक्ति सुख शांति को प्राप्त करता है। समुद्र मंथन हुआ अमृत के लिए, अमृत क्या गया? विष। अब थोड़ा बड़ा विष नहीं मिला जी, बात समझिए, थोड़ा बड़ा विष नहीं मिला। बहुत अपना बेसिक कभी आप देखे हुए बहुत बड़ा गैस का पानी का कोई पाइप हो, अगर टूट जाता है, कितनी स्पीड से अपने आप जोड़ता है, यही मंथन हुआ, उसी से अपने आप हलाहल में काल प्रकट हो गया। और काल जब प्रकट हुआ, जिस चीज पर छिटा पड़ा माल पर सब कुछ जल जाएगा, समाप्त हो जाएगा, सब लोग छोड़कर भागे, सब लोग छोड़कर भागे, नहीं भागे, देवता भी भागे। अब क्या किया जाए? सब लोग ब्रह्मा जी के पास, बाबा आपने कहा कि मंगल होगा, हम लोग अमृत के लिए समुद्र मंथन किए, मिल गया हलाहल विष, कैसे समाधान होगा? हम क्या करें? चलिए भगवान के पास, भगवान के पास गए, प्रभु आपने कहा था कि अमृत मिलेगा, विष क्या हो, कौन पिएगा? भगवान ने देखो भाई, हमको तो पीने का अभ्यास नहीं, हम तो हमारे हृदय में भक्त लोग रहते हैं, हमारे हृदय में भक्त लोग रहते हैं, इसलिए हम तो पान नहीं करेंगे। तब कहा तो बाबा भूत भाव ने कहा, ब्रह्मा जी पीवे नहीं करेंगे और भगवान पीवे नहीं करेंगे, हमें बाकी है कि कभी पिएंगे, क्या करेंगे? अगर समाज दुनिया के मंगल होता हो, हमें विष पीने से, कटु वचनों को सुनने से, किसी विषम परिस्थितियों से राष्ट्र का, समाज का, प्राणियों का एक मंगल होता हो, उसमें थोड़ी सी विष के समान व्यवहार वचन को स्वीकार कर लेना चाहिए। ये भूत भाव शंकर जी द्वारा हम और आपको देश भूत भाव शंकर जी ने क्या किया? वही कहा कैसे पिए? पार्वती जी से पूछा, देवी जी आज्ञा हो रही है, पार्वती वाला कैसे कहेगी कि विष पी लीजिए? नहीं कहेगी कि प्रभु मैं आपकी पत्नी हूं, भला ऐसा कैसे नहीं कर सकते? लेकिन अगर आपको विष पान करने से कहीं संसार का, प्राणियों का मंगल होता हो, आप देख लीजिएगा। समझ गए कि पार्वती जब आप में नकारी भी नहीं और भाग नहीं कहा, वही भूत भावन शंकर जी ने क्या किया? हलाहल विष को पान पी गए। आज ये भूत भावन शंकर जी जब पिए, तो पीने के बाद उनको ये हुआ, भीतर तो हमारे हृदय में भगवान श्रीमन नारायण रहते हैं, उन पर विष का प्रभाव बंद हो जाए, तो क्या किए? वो विष को गर्दन से नीचे नहीं जाने दिए। क्या किए? गर्दन से नीचे नहीं जाने दिए। बाहर निकाले प्राणियों का, प्रकृति का अहित हो जाएगा, तो मैंने मुख से बाहर नहीं निकाले, गर्दन से नीचे नहीं
और तो उनका एक नाम नीलगिरी हो गया, नीलकंठ हो गया। शंकर जी के एक नाम क्या हो गया? नीलकंठ हो गया। बीच को गर्दन कला में रुकने के कारण ही शंकर जी का एक नाम नीलकंठ हो गया। ऐसे नीलकंठ महादेव हो गए। समझिए, बाहर भी नहीं रहने दिए, भीतर भी कुछ वाणी ऐसी हो, कुछ ऐसा शब्द हो कि अगर बाहर करने से समाज में विस्फोट होगा, आप भीतर अपने आप रख लेने से कहीं अहित होगा तो गर्दने में रोक कर रखिए कि किसी का अहित न हो। ये भूत पावन शंकर जी द्वारा हम और आपको प्राप्त होता है। इस प्रकार भूत पावन शंकर जी ने उस कालकूट बीज को पान किया तो समुद्र मंथन से जो 24 रत्न मिले, उन 24 रत्न में सबसे प्रथम रत्न जो है यही हलाहल कालकूट बीज है। आज वो कहता है शंकर जी का भगत कि अब शंकर जी के भगत में काहे के लिए भाई? गंगा पिए के लिए। जे न पिए गंगा के गली, वो बेटा से बेटी कहता है। वो बताइए, नाराज हो जाइए भाई, मुझे कुछ सुनता होगा। हम किसी को नाराज नहीं करते, हम अपनी बात करते हैं। हमारी बात आपको पसंद न हो, हमारे पास लौटा दीजिएगा। हाँ, लौटा दिए। जो कहता है कि शंकर जी के भगत हैं, हम कहते क्या दूसरे शंकर जी नहीं गंगा पी है। हम एक गए देखे मंदिर में कि शंकर जी को बाघम्बर पहनाया हुआ था फोटो में और उनके हाथ में सूरज धरा दिया था। हद हो गया। ये बताइए फोटो बनाने वाले को, इन बेईमानों को थोड़ा भी बुद्धि विवेक नहीं है। अरे शंकर जी गंजा पीते हैं और भांग खाते हैं। अरे शंकर जी जो कालकूट पान किए हैं तो तुम मुसला वाला गोली खा के देख लीजिए ना, शंकर जी के भगत बने हैं। कहता है शंकर जी को काहे नहीं करेंगे? नहीं, नहीं ऐसा काम कीजिए। शंकर जी की बात करेंगे तो शंकर जी क्या किए हैं? कालकूट का पान किए हैं। आप एक सद्भाव की गोली देख लीजिए, तब पता चल जाएगा। चाहे भांग के गंजा पीने के शंकर जी का भक्त बनेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए शिव समाज को जगह शंकर जी से बड़ा भगवान का भक्त हो सकता है, उनसे बड़ा हो सकता है। भला ऐसे शंकर जी को तुम बदनाम करना चाहते हो कि नहीं होना चाहिए। शंकर जी ने कालकूट हलाहल को पान कर गया, तब शांति में शांति लोगों में मिली। अब तो देवता भी कर रहे हैं, दानव भी कर रहे हैं कि हम लोग अमृत के लिए समुद्र मंथन किए, हम मिल गया कालकूट। हो सकता है और पुनः दूसरी बार मंथन किया जाए, तब क्या होगा? इसी में मंथन करे कि नहीं करे, भगवान ने पुनः उनको विश्वास दिलाया कि हे दैत्यों, हे देवताओं, जो होना था वो तो अपने आप हो गया। अब तुम लोग निश्चित रूप से समुद्र मंथन के आगे की कार्य करो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शंकर जी अपने हथेली में इस विष को पान लेकर किए तो वो विष गिरने से जो जो जीवों ने संकार किया वो विषैले हो गए। सांप, बिच्छू या जो भी जहरीले जीव है या जो भी अपना विषैले वृक्ष है, विषैले औषधियां हैं, वही उसके प्रभाव से अपने आप में आज भी विषैला है। विषैले जीव भी होते हैं, विषैले अपने आप में वृक्ष भी होते हैं, विषैले औषधियां भी होती है, वही वो अपने आप में। इस प्रकार शंकर जी ने समुद्र मंथन के 24 रत्नों में जो हलाहल विष है उसको पान किया। ऐसे आगे पान करने के बाद देवता लोग का समय हो गया तो नहीं तो देर लगेगी 14 रत्नों की कथा सुनाने में। 15 मिनट की कथा सुना दूंगा अगर आपकी इच्छा हो। नहीं तो बताइए क्या इच्छा है? चलिए सुन लीजिए, प्रसंग को सुनाते हैं। पुनः समुद्र मंथन शुरू हो गया और समुद्र मंथन होने के बाद दूसरी बात बताएगा, कामधेनु गाय प्रकट हुई। दूसरे कामधेनु गाय प्रकट हुई, इसको कौन लेगा कौन लेगा कौन लेगा, आपस में समझौता हुआ कि कामधेनु गाय को ऋषियों की जिम्मा दे दी। इन लोग पूजा पाठ जब विधान करना होता है तो दूध के घी के दही के मूत्र के गोबर की आवश्यकता पड़ती है, तो कामधेनु गाय को ऋषियों की
आगे चल करके पुनः समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन से अगले रत्न के रूप में घोड़ा प्रकट हुआ, ऊंचाई सवार घोड़ा प्रकट हुआ। और ऊंचाई सवार घोड़ा जब प्रकट हुआ तो अगर इसको देवलोक में रख दिया जाए, जो भी देवलोक का राजा बनेगा उसके पास घोड़ा पड़ा रहेगा, वही घोड़ा इसे से घोड़ा इसे रखने को। पुनः समुद्र मंथन हुआ और चौथे रत्न के रूप में चंद्रमा प्रकट हुए। यही चंद्रमा, इनके बारे में अभी कुछ दिन पहले से आपने हमारे भारत के यशस्वी वैज्ञानिकों द्वारा उस चंद्रमा तक उपकरणों को पहुंचा करके अपना नाम को रोशन किया। एक चंद्रमा प्रकट हुए, इसीलिए हम लोग चंद्रमा को मामा कहते हैं। कहते हैं क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं चंद्रमा को मामा क्यों कहा जाता है? समुद्र से चंद्रमा प्रकट हुए हैं और वहीं से लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई है। समुद्र से लक्ष्मी भी प्रकट हुई है, चंद्रमा भी प्रकट हुए हैं। तो लक्ष्मी जी हमारी माता हैं, लक्ष्मी जी हमारी माता हैं, तो लक्ष्मी जी का भाई मामा नहीं कहेंगे? बोल दीजिए। हाँ, समुद्र मंथन से चंद्रमा प्रकट हुए हैं, समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई है। लक्ष्मी जी हमारी माता हैं। आपको कहते हैं समुद्र वसने देवी पर्वत अस्तर मंडल विष्णुपति नमस्तुभ्यं पादस्तर समसमस्मे। इसलिए पृथ्वी माता है, पृथ्वी हमारी माता है, लक्ष्मी हमारी माता। ऐसे चंद्रमा प्रकट हुए, इनको कौन लेगा? इनको देवलोक में गणना कर दिया जाए, यही चंद्रमा देवलोक में हो गए। पंचवें रत्न के रूप में पारिजात वृक्ष अपना दिया समुद्र मंथन से, जो आज पारिजात देखते हैं। एक पारिजात वृक्ष को स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। अगले अपने आप में कल्प वृक्ष प्रकट हुआ, वो कल्प वृक्ष को भी स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। पुनः समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन होने के बाद अनेक अप्सराएं प्रकट हुई और अप्सराएं प्रकट हुई। इनको कहाँ रखा जाए, किसको दिया जाए? वह किसी को नहीं दिया जाएगा, इनको स्वर्ग में रखा जाएगा, देवलोक में मनोरंजन करने के लिए। वही अप्सराएं में रखे। ऐसे मंथन होते होते लक्ष्मी जी प्रकट हो गई, महालक्ष्मी जी। अब महालक्ष्मी जी जब प्रकट हुई तो प्रकट होने के बाद हम लेंगे, हम लेंगे, हम लेंगे। अरे लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए? एक पागल भी आदमी हो, जो पागल करते हैं, उसे कहा जब विवाह करोगे करेगा। विवाह का महिमा करना नहीं जानता, देखिए उसे काम के तुम पागल हो, उसे विवाह करोगे कहो कौन नहीं जाएगा विवाह करना? और नहीं, जो हो गया सो हो गया। हे लक्ष्मी रानी को हम इसे विवाह करेंगे, देवता का हम करेंगे। भगवान सोचा भी क्या हो गया, सब लोग चाह रहे हैं। अरे और बात तो छोड़ दीजिए, दुर्वासा जी थे, एक नई लक्ष्मी को हमारी होनी चाहिए, होनी चाहिए। मालूम पड़ा कहीं याद हो जाएगा और ये उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। भगवान ने कहा भैया सुनो, लक्ष्मी जी आप लोग के चाहने से नहीं होगा, लक्ष्मी जी जिसको चाहेंगी वही अपने आप में उनको प्राप्त करेगा। महाराज ये कैसे होगा? तो लौटे शीशम कर दीजिए, एक जिसको माला डाल देगी बस उसका हो जाएगा। इसको सब लोग मानेंगे। लौटी सिस्टम आदि का नहीं है, पहले का लौटी सिस्टम रखना। और क्या हुआ, चारों तरफ से यह आयोजन किया गया कि स्वयंवर का आयोजन किया गया कि लक्ष्मी जिसको माला लगा। अब मत पूछिए, बहुत बार शंकर जी के वहां पर पहुंचे थे, कुछ भी होता है तो लक्ष्मी हमारे विवाह हो जाए, बुढ़ापा में निकल। दुर्वासा से लेकर भूत बाबू शंकर जी से लेकर ब्रह्मा जी से लेकर के देवराज जी से लेकर दैत्यराज बलि से लेकर के और कौन नहीं था, बस कहीं पता। भगवान को स्वयं थे, भगवान से मंगा रहे स्वयं विष्णु है। लक्ष्मी जी माला सोची किसके गले में माला डाला जाए, तो सबसे कि ब्रह्मा जी वो जी देवता, इन्हीं के गले में माला डाल दिया जाए।
लक्ष्मी बेचारे ब्रह्मा की बुद्धि के देवता तो हैं, लेकिन कभी कभी की बुद्धि जो है सठिया जाती है, उल्टा काम कर देते हैं। आदमी से नहीं ला नहीं करना। तो हुआ कि एक बाबा चिंता करे बुद्ध भाव शंकर जी, इनको मैं पति बना लूं, ये तो तपस्वी जोगी है। लक्ष्मी बेचारे के तपस्वी जोगी तो है, लेकिन कोई तपस्या साधना समय ही नहीं मिलता है, तो उसे क्या समझौता करेंगे, इनसे भी नहीं करूंगा। तब हुआ कि देवराज इंद्र, ये देवताओं के राजा रहते हैं, सुंदर भी है। लक्ष्मी बेचारे देवराज इंद्र ठीक तो है, लेकिन आचरण के कमजोर है, अतः इनसे विवाह नहीं करता। और वह कई दैत्यों के राजा बलि से विवाह करें, बहुत बलिष्ठ है, पर दैत्यराज बलि मजबूत है, कभी कभी लोग असली प्रवृत्ति से प्रवृत्त हो जाते हैं, अतः इनसे विवाह नहीं करता। तब हुआ कि अब रिपु जी महाराज से विवाह हो जाए, एक महर्षि राम रिपु जी अच्छे तो हैं, ऋषियों में श्रेष्ठ है, ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा भी है, लेकिन रिपु बाबा कभी कभी परीक्षा लेने में चुप जाते हैं, अतिल से नहीं होगा। तब हुआ कि नारद बाबा से विवाह होगा, क्योंकि नारद बाबा भी ठीक है, ये भी कभी कभी भगवान को साथ दे देते हैं। तब हुआ कि सब दुर्वासा जी को हो जाए, इन्हीं को पति बनाया था। दुर्वासा जी संत अच्छे ज्ञानी भी हैं, लेकिन के नाक का साफ रहता है, बात बात में किसी को साथ दे देते हैं। ऐसे करके बारी बारी से महालक्ष्मी जी ने सबको नकार दिया। लक्ष्मी विचार किया एक तो है बड़ा अच्छा, और सब लोग अपने आप में हमको मारा पड़ जाता, हमको मारा पड़ जाता, कोई इधर देखते कि उधर देखते कि उधर देखते। लक्ष्मी जी जाति लोग कराया। लक्ष्मी विचार एक तो बड़ा अच्छा है, सुंदर, लेकिन हम उसको चाहती हैं, हमको चाहता ही नहीं है। वो नीचे मुंह करके करके अपना वो कहे भगवान श्रीमन नारायण, भगवान श्रीमन नारायण। लक्ष्मण की ये दोष नहीं है, ये दोष होते हुए भी गुण है, गुण है। अब क्या कि लक्ष्मी जी अब जाके भगवान श्रीमन नारायण गले मारा था। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। देखिए ये हुआ, ऐसा नहीं हुआ। एक बार भगवान ने पहले क्या करता नहीं, भागवत नहीं करता, अनंत कथा नहीं करता। भगवान ने लक्ष्मी ने का पूछा था वैकुंठ लोक में, प्रभु सारे लोग अपना विवाह महोत्सव मनाते हैं, जयंती महोत्सव मनाते हैं, आपका विवाह महोत्सव नहीं मनाएंगे? भगवान ने कहा देवी जी हमारा विवाह हुआ ही नहीं है, तो महोत्सव क्या मनाना है? जब से तुम हो तब से हम हैं, जब से हम हैं तब से तुम हो। हम लोग अखंड है, वैकुंठ लोग बुलाते हैं। लक्ष्मी कैसे नहीं जाएगा महाराज, बाबा हो गए 99 वर्ष के, नाती जो है अपने आप में उनके 99 वर्ष का विवाह महोत्सव मना करके और उनको चॉकलेट खिलावा, केक कटवा रहा। और बताइए और 99 वर्ष के अवस्था में ये विवाह जयंती मनाकर क्या करेंगे? ठीक मनाते हो? आज तुम बहुत घोड़ पकड़ा हुआ है, चला नहीं जाता है, आग से दिखाई नहीं पड़ता है, अभी आप महोत्सव मना रहे हो। लक्ष्मी महाराज मनाना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है देवी जी समय से व्यवस्था करता हूँ। वही लक्ष्मी जी जब माला पड़ गया, माला हो गया, भगवान ने देवी जी कहा था ना कि महाराज हम लोग का विवाह महोत्सव होना चाहिए, वही विवाह महोत्सव हो गया। चलो अब विवाह महोत्सव मनाया जाएगा। तो हम लोग इस साल में एक बार लक्ष्मी नारायण विवाह महामहोत्सव कार्तिक अमावस्या के दिन घटना हुई थी, तो कार्तिक अमावस्या को अपना विवाह महोत्सव मनाते, जैसे गोदा विवाह मनाते हैं, तुलसी विवाह मनाते हैं, राम विवाह मनाते हैं, इस लक्ष्मी विवाह महामहोत्सव मनाते हैं। ऐसे लक्ष्मी ने भगवान नारायण को स्वीकार किया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण विवाह महामहोत्सव की। ऐसे भगवान ने स्वीकार किया। आगे पुनः समुद्र मंथन होने लगा, और समुद्र मंथन होने के बाद समय से समुद्र मंथन होते होते अब आगे कौस्तुभ मणि प्रकट हुआ, और कौस्तुभ मणि जब प्रकट हुआ तो कौन ने कहा हम लेंगे तो हम लेंगे। भगवान के भाई हमको कुछ लो ना तुम लोग, तो भगवान ने कौस्तुभ मणि ले लिया। पुनः समुद्र मंथन होने लगा, और समुद्र मंथन होते ही शंख प्रकट हुआ, और शंख भगवान ने कहा हमको
आपने शंख भी ले लिया और मणि भी ले लिया और लक्ष्मी को ले लिया। ऐसे होते होते समुद्र मंथन होने लगा और समुद्र मंथन हुआ तो हाथी प्रकट के आवत हाथी को देवताओं के देवराज जी ने गाड़ी मारा है। पुनः समुद्र मंथन प्रकट होने लगा तो प्रकट होते होते मदिरा प्रकट हो गया। अमृत समुद्र मंथन किया गया था अमृत के लिए, बीज प्रकट हो गया, अभी मदिरा प्रकट हो गया। और जब मदिरा प्रकट हुआ तो दैत्य कह के चाहे अमृत मिले या न मिले, अभी तक जो होगा सो होगा, हम नहीं मानेंगे। अरे चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए। भगवान ने देवताओं को इशारा किया, वही क्या हुआ, वही जो मदिरा प्रकट हुआ और दैत्य रूप की। तो समझते बात। अब पीली बात क्या होगा, एक बार पेपर पी करके एक बार मैं पटना जिला से एक पेपर पी लिया था अपने आप में, भगवा का दिन था, और पी करके अपने आप में कुत्ता को गाली दे रहा था। थोड़ा चिंतित नहीं हमको, हरे करता है, वो क्या करेगा, कुत्ता से बात करेगा, बिल्ली से बात करेगा और क्या बात करेगा। और मैं जा रहा था, देखा कि अपने आप में PWD वाले को गाली दे रहा था। गाली क्यों दे रहे हैं, कहता है कि तुमने नली में गली बना दिया है, गली में गली बना दिया। अरे गली में गली नहीं बनाया, वो पी करके गली में गिरा हुआ था और गाली दे रहा था कि गली में गली बना दिया। तो पेपरों का ये अपना मौज होता है, पास जब पी लेंगे ना तो दुनिया की मुट्ठी में होती है। क्या होता है, दुनिया उसकी मुट्ठी में होती है। आज भी जब नशा उतर जाता है तो बस देखेंगे उनके फेस, हम उनका फेस देखेंगे किस तरह से हो जाते हैं। मदिरा पीलिया देखते हुए, अब पीलिया देखते हुए मदिरा झूमने लगे लोग। चलिए आगे समुद्र मंथन होने लगा और समुद्र मंथन होते होते संयोग से समुद्र मंथन होने लगा तो अंतिम में समुद्र मंथन होते समय धन्वंतरी भगवान जो है अमृत कलश लेकर के प्रकट। अंतिम बोलिए धन्वंतरी भगवान की। तो धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के प्रकट हो गए। अमृत कलश लेकर के जब प्रकट हो गए तब दैत्यों ने क्या किया, अमृत प्रकट हो गया, ये भी धन्वंतरी के हाथों से अमृत कलश छीन लिया। इसी के लिए सब किया गया था। अब समझौता नहीं होगी, अब संधि नहीं जाएगा। देवता तो उदास हो गए, उदास हो गए देवता। अब क्या करें, इसी के लिए हमने सब कुछ किया है, अमृत कलश को छीन लिया। उन सभी देवता लोग भगवान के पास गए, प्रभु को कोई उपाय कर दीजिए, कोई उपाय कीजिए, अन्यथा हम संकट में फंस गए हैं। भगवान का अच्छा ठीक है। और कई लोग अमृत कलश लेकर जब कहे मैं पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा, मैं पान करूंगा, मैं पान करूंगा, आपस में झगड़ा कर देवता सभा उनका आई नहीं लगना, देवता बल ही नहीं है। संयोग से भगवान ने क्या किया, दैत्यों को लेकर अमृत कलश भाग रहे थे, तो वही भाग के समय सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा ये तीनों अमृत गिरे मत उनको पहाड़ा में लगाया गया था। इसीलिए जहां जहां दैत्य लोग अमृत कलश लेकर के घूमे और सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति ने रक्षा किया। ये हरिद्वार गए, उसके बाद प्रयाग गए, नासिक गए, उज्जैन के चारों कुंभ जहां रखा है, जैसे जैसे घूमे वैसे स्वामी आज भी वो कुंभ लगता है। वही कुंभ है, लोगों की मान्यता है कि जहां जहां पर यह कुंभ अमृत कुंभ रखा गया है वहां आज भी जाने पर, स्नान करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है, कल्याण होता है। यही भावना लेकर आज भी कुंभ में लगता है। वही अमृत कलश लेकर के जय अपने आप में घूमे। देवता तो अपने पास बल नहीं था, भगवान ने क्या किया, मोहनी रूप बना लिया। सम सम दम दम करते हुए, अपना गम गम करते हुए भगवान पहुंच गए। अबोध सुंदरी का रूप बना करके मोहनी रूप पहुंच गए। जय लोग कहा करते देवी जी, क्या ब्रह्मा ने हमारे लिए विदा किया क्या ब्रह्मांड निर्माण तुम्हारा हमारे लिए किया क्या? मोहनी अवतार परमात्मा ने कहे भले आदमी कैसे करते हो, शर्म नहीं आती है, लज्जा नहीं आती है?
अपरिचित नारी से सही व्यवहार किया जाता है। देखो सुनिए, ऐसे घर नहीं है तो तुम आपको नहीं हो। तुम्हारे सौंदर्य रावण सुने अपने आप में आकर्षित। नाम है कश्यप ऋषि के खानदान का। मेरे पिता का नाम कश्यप ऋषि है। त्रिकाल संध्या वर्णन करने वाले हैं। मोहिनी भगवान ने कहा ऐसे ही नालायक तुम कश्यप ऋषि के संतान हो, बताओ ऐसे ही हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं है। हमारे जैसे प्रसिद्ध नारी को तुम अपने आप में इस तरह से हमारा तुम्हारे को समझ रही, तुम बच्चे नहीं। अंत में तुम देखो ने कहा सुनिए देवी जी, हम दैत्य और दानव, दैत्य और देवता भाई हैं, ये अमृत कलश हमारे पास है, हम आपस में लड़ रहे हैं, कहीं समझ कर तुम बंटवारा नहीं कर सकती हो। मोहिनी अवतार ने कहा सुनिए, अपरिचित नारी पर कोई विश्वास नहीं करना चाहिए, छोटे बालक पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अग्नि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, गंगा पर विश्वास नहीं करना चाहिए। देखते ना कितना नहीं बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा, कितना नदी किनारे रहने वाले जो है सब बदला हुआ जाता है। अग्नि का छोटी सी कभी बहुत बड़ा दुर्घटना हो जाता है। छोटे बालक और प्रेम करते हैं, बेटा हो नहीं आएगा, नहीं ऐसे करो नहीं करेगा, छोटा बालक जो होता है। इसलिए हमारे पर तुम विश्वास करते हो, कहते हो कश्यप ऋषि है कि नहीं देवी विश्वास हमारे पर पूरा है। देखो जिसका भले ही अपने आप कुछ भी हो जाए, एक हमारी हो जाए, ये हमारी हो जाए अपने आप। अंत में मोहिनी से सब लोगों ने आग्रह किया, तो मोहिनी अवतार भगवान ने कहा देखो भाई हमारे से तुम हम बंटवारा करेंगे, लेकिन जैसे करेंगे तुमको मानना पड़ेगा, जैसे करना हो वैसे और अमृत कलश ले जाके तुम मोहिनी अवतार भगवान नाम ले सुन जाओ, लक्ष्मण कर जाओ, सभी दैत्य स्नान के पंक्ति में बैठे और यही बात ना ही चाहते थे मोहिनी अवतार दैत्यों को भी उसी से देवता और पीछे से दौड़ते जाए, श्वास लंबी लंबी। अरे कौन है? अरे यही तो देवता मेरे बड़े भाई है, बड़ी सत्यली माता का बेटा है, इन्हीं को नहीं खिलाना है, इन्हीं के लिए कौन लेकर भाग रहे हैं। मोहिनी अवतार ने कहा देखो बड़े भाई जो करते हो तुम्हारे भाई ही है, और बहुत दिनों से अमृत कलश जो है ये ऊपर पतला है और नीचे गढ़ा जमा हुआ है, तो पतला के पिला ही दिया जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा। उन्होंने सोचा कि भले अमृत पिला देंगे तो हमारी हो जाएगी। ऐसे ही दुनिया के काम में लोग होते हैं, सर्वस्व लुटा देते हैं केवल अपने आप में, ऐसे रसिक होकर के, आशिक होकर के, विलासी होकर के, ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखते रहेगा जो तुम्हारी इच्छा वही करो, लेकिन तुम समाधि हो जाए। वही मोहिनी अवतार क्या कि बड़े देवताओं को मिलाएंगे, पतला पतला ये भी है, हम देवों को मिलाएंगे। और भगवान ने कहा कि मोहिनी अवतार को करके समझ करके अपने आप में अमृत पिलाते देवताओं को, देखते दैत्यों की तरफ, देखते दैत्यों की तरफ, ताकि पिला के हमारे ही आगे आते हैं। अब ये भी पिलाने उसके दैत्यों के पक्ष के सर्वभान का नाम सा भी याद नहीं पड़ रहा, वो देख था, वो जाकर सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गए, वो से कुछ धोखा हो रहा है। अब इशारा कि महाराज उस पंक्ति का इस पंक्ति में आ गया है, भगवान ने चक्र छोड़ा और उसका गर्दन कर गया, और गर्दन कर गया तो वही तुल्य था, वही दो भाग में हो गया, वही राहु और केतु के नामों से जाना जाता है। राहु और केतु, गर्दन के ऊपर का भाग जो है राहु हो गया, और गर्दन के नीचे का भाग जो है केतु हो गया। आज भी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पर सूर्य चंद्रमा को ग्रसता है, बता देता है, कहता है आप जानते हो। इस तरीका से पिलाते पिलाते अमृत, देखो तो शंका मेरे तो पतला अमृत समाप्त नहीं हुआ, कोई धोखा तो नहीं हो रहा है। भगवान ने प्राय आधा से अधिक अमृत को पिला दिया। अब पिलाने के बाद और दैत्यों को नहीं धोखा हो रहा है, और नहीं छलिया मालूम पड़ता है, और वह दैत्य आपस में ये विष्णु हो सकता है, जो रहस्य को पता चल से भूल नहीं सकता है, थी नहीं था, थी नहीं था अपने आप में, वही पर देवासुर संग्राम, और देवासुर संग्राम करके देवता और पान कर लिए थे, देवता और देवों की प्राण कर लिए। शुक्राचार्य को देवताओं के पुरोहित हैं, उन्होंने अपनी विद्या द्वारा जो कुछ थे उनको
उसको स्वस्थ किए और जो बचा कुचा अमृत था वही अमृत को स्वर्ग में रख दिया गया कार्पस नली के रूप में, धरोहर के रूप में। जो आदमी वहां बुलाया नहीं जाता है, थोड़ा सा बता है ना, किसी को सुनाया जाता है, किसी को दिखाया जाता है, वैसा अपने आप को अमृत है। इस तरीका से वह अमृत समुद्र मंथन हुआ, अमृत को प्राप्त हुआ और देवताओं को पान कराया गया। इन पावन प्रसंगों को श्री सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को बताया। तो कौन कौन 14 को रत्न समुद्र से प्राप्त हुए, इसको नाम सुना के वाणी को विराम देना। वो 14 रत्नों में याद रखेंगे। समुद्र मंथन से प्रथम रत्न जो प्राप्त हुआ वो काल बीज, एक रत्न। दूसरा काम रेणुगाय, तीसरा में श्वेत विजयी सरवार घोड़ा, चौथा नंबर में चंद्रमा, पांचवा पारिजात वृक्ष, छठवां कल्प वृक्ष, सातवां रंभारी अप्सराएं, आठवां इरावत हाथी, नौवां कौस्तुभ मणि, 10वां शंख, 11वां वाली और 12वां लक्ष्मी जी, 13वां धन्वंतरी वैद और 14वें अमृत कलश। यही 14 रत्न अमृत जो समुद्र मंथन करने से प्राप्त हुआ। इन्हीं पावन प्रसंगों को हमारे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित भगवान फिर एक बार वही समुद्र मंथन करा करके और 14 रत्नों को प्राप्त किया, जिसने अमृत को भी प्राप्त किया। इन पावन प्रसंगों को राजा परीक्षित सुन करके अपने आप में सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। शेष चर्चा अगले दिन मैं करूंगा कि आगे 17वें मंत्र जो विवस्वान है, उन विवस्वान के पुत्र यशस्वी श्राद्ध देव जी ने आगे चलकर के वंश परंपरा को कैसे बढ़ाया, शेष चर्चा अगले दिन। आज इसी के साथ पानी विराम। एक बार भगवान का नाम श्री नारायण लक्ष्मी नारायण, श्री नारायण लक्ष्मी श्री नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। ओम चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो अजायत, श्रोत्रा वायुषत्राण संघात श्री सते लक्ष्मी सर्वज्ञा बहुरात्रे वासे नक्षत्राणि रूपमस्म्यो व्यातम महेश्वरी घाणा मोमयी घाणा सर्वलोकमयी घाणा। लक्ष्मी नारायण भगवान की, हंसीधर भगवान की, स्वामी महाराज की। शांति शांति शांति।